जय हिंद जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? अच्छे होना भी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में। जो भारत रत्न दिया गया है, आप देखते होंगे 2024 में पहली बार ऐसा हुआ है आज तक के इतिहास में भारत रत्न के कि एक साल में ही, अभी 2024 पूरा ही नहीं हुआ, जनवरी से लेके फरवरी के बीच में आपके 5 लोगों को भारत रत्न दे दिया गया है। जिसमें से कौन कौन? सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर साहब को दिया गया था, फिर उसके बाद आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी को, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन, और आपके कौन है ये? चौधरी चरण सिंह। तो क्या हम एक साल में 5 बार दे सकते हैं क्या भारत रत्न? तो मैं आपको बता दूं कि आप एक साल में 5 बार भारत रत्न नहीं दे सकते, क्योंकि मैक्सिमम आप 3 टाइम्स दे सकते हैं। तो फिर 5 बार कैसे दिया गया? तो साहब, ये जो आडवाणी साहब हैं और कर्पूरी ठाकुर साहब है, इनको 2023 में ही नॉमिनेशन कर दिया गया था, लेकिन 2024 में दिया गया। मतलब 2023 में घोषणा कर दी गई थी, अवार्ड बस 2024 में दे दिया गया। ठीक है, जब घोषणा की जाती वो मायने रखता है। दो लोगों को 2023 में, दो लोगों का 2023 काउंट किया जाएगा, और ये जो 3 लोग और दिए गए हैं, जिसमें से कौन कौन? आपके लाल, ये आपके नरसिम्हा राव जी, एम एस स्वामीनाथन साहब और चौधरी चरण सिंह, इनको दिया गया है 2024 में। तो इस तरह टोटल 5 अवार्ड आपके दिख रहे हैं। कि आपको लग रहा होगा कि 2024 में देंगे? जी नहीं। इसके पहले मैं आपको इसकी बैकग्राउंड थोड़ी बता देता हूँ। ये अवार्ड 1954 में से स्टार्ट होता है साहब। ये सिविलियन का सबसे हाईएस्ट रैंक का अवार्ड है। कोई भी सिविलियन जिसमें अपने काम में सर्वोच्च में रहे, जैसे क्रिकेट में आपके सचिन तेंदुलकर को मिला है, ये राजनीतिक के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन के लिए एग्रीकल्चर फील्ड के लिए बहुत सारा काम किया, इसकी वजह से दिया गया है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि ये लोग हैं कौन कौन। आज इनकी थोड़ी इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्पूरी ठाकुर। इनकी हमने इंडिविजुअल वीडियो बनाई है, इनकी बायोग्राफी देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल में है। तो कर्पूरी ठाकुर साहब ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। कहां के आपके साहब? आपके बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। लाल कृष्ण आडवाणी दी कौन थे? ये फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं। और आपके पीवी नरसिम्हा राव ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ये कब थे? 1990 के टाइम पर। इन्हीं की वजह से आपके एलपीजी आया है, मतलब लिबरलाइजेशन जो हुआ था, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था, सब इन्हीं की वजह। प्राइवेटाइजेशन जो हुआ था नरसिम्हा राव के उसमें हुआ था, जब वो प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जी को किसान के लिए बहुत सारे इन्होंने काम किया है, इसकी वजह से इनको दिया गया है। और आपके एम एस स्वामीनाथन को ये भी एग्रीकल्चर के लिए, ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। कौन? आपके एम एस स्वामीनाथन साहब। तो चलिए एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम, आपके बता दें, कर्पूरी ठाकुर साहब। तो कर्पूरी ठाकुर साहब ये करते हैं फार्मर सीएम ऑफ, कहां के? आपके बिहार के। ठीक है, ये फॉर्मर सीएम थे। इन्होंने बहुत सारा काम किया। इनकी कहानी हमने, आप हमारे बायोग्राफी चैनल में आप जाइएगा तो कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न ऑफ कर्पूरी ठाकुर बाई सिविलियन साला डाल देंगे तो उसमें आपको इनकी पूरी बायोग्राफी मिल जाएगी। ठीक है, ये जो सीएम थे ये बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। इनके पास, कहते हैं जब ये सीएम हुआ करते थे साहब, तो इनके पास साइकिल थी। ये साइकिल से चला करते थे और इनके पास खुद का मकान नहीं था। वो आज के सीएम क्या, आज के सरपंच लोग भी देखेंगे तो आप कम से कम नहीं तो एंडेवर, फूड, सफारी, इनके अलावा चल ही नहीं सकते। और उनका मकान देखेंगे तो महलों जैसा। तो ये थे कर्पूरी ठाकुर साहब। लाल कृष्ण आडवाणी साहब को कौन नहीं जानता। जो राम मंदिर बनाया तो सबसे पहले जो रथ यात्रा निकाली गई थी तो ये इन्होंने निकाली थी। इनका नाम हमेशा कंट्रोवर्सी में आता रहा इनके पूरे जीवन काल में। इनका खुद का ही होम मिनिस्ट्री चलती थी साहब। इनका खुद का अलग से सेशन लगता था जब ये फॉर्मर डिप्टी सीएम हुआ करते थे। ठीक है, तो इनको अभी अभी, ये बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी पार्टी के हैं, तो इनको अभी अभी भारत रत्न दिया गया है। मोदी जी ने अनाउंस किया है कि भारत रत्न किसको दिया जाएगा? आडवाणी जी को। तो ये है भारत रत्न आडवाणी जी आपके, जो कि बीजेपी के हैं। इन्होंने बहुत सारा पद संभाला है। डिप्टी पीएम थे, इसके साथ साथ होम मिनिस्टर हुआ करते थे बीजेपी के। ठीक है, जब आपके सीएम हुआ करते थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनकी भी
आप जाके बायोग्राफी देख सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो इसलिए इनको अभी अभी अनाउंस किया गया है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्या मिलेगा, भारत रत्न। तीसरे नंबर आपके पीवी नरसिम्हा राव साहब। कौन से साहब थे आपके? पीवी नरसिम्हा राव साहब। तो पीवी नरसिम्हा राव थे कौन? ये साहब आपके 10th नंबर के, कौन से नंबर के? 10th नंबर के पीएम हुआ करते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल था आपके 1991 से लेके इनका 21 जून 1991 से टोटल 1791 दिन तक इनका कार्यकाल चला था आपके। और ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इनके ही जब ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे तभी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था इन्हीं के बदल। और जब ये प्रधानमंत्री थे उसी टाइम पर आपके कौन थे? आपके वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे? आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक, मनमोहन सिंह को कौन नहीं जानता? ये आपके हमारे क्या है, फॉर्मर पीएम है। मोदी जी के पहले वही पीएम हुआ करते थे। तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था जब ये क्या हुआ करते थे, आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कौन? नरसिम्हा राव जी। फिर आते हैं आपके चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कौन थे साहब? चौधरी चरण सिंह आपके थे 6 नंबर के पीएम। कौन से नंबर के? 6 नंबर के पीएम हो करते। आपको सबको पता है कि वो इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद जनता दल की सरकार आई, मोरारजी देसाई बने, फिर उसके बाद आपको चौधरी चरण सिंह को बनाया गया, जो कि 28 जुलाई आपके 1979 यानी 79 में इनको बनाया गया। ये टोटल मात्र 170 दिन के लिए बने थे। फिर लोकसभा में ये अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाए, इसकी वजह से इनकी सरकार को फिर गिराना पड़ा। इनका नाम आता है साहब किस वजह से? ये फार्मर्स के लिए बहुत सारी सुविधा लाए थे। ये किसानों की बहुत मदद किया करते थे, खुद भी ये किसान हुआ करते थे। तो अब बता दें, कुछ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ये भी कह रही है कि जैसे उनकी बेटे की खुद की पार्टी है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, जो कि आपके अजीत चौधरी जी चलाते हैं, इन्हीं के पुत्र जी हैं। ठीक है, तो वो अभी अभी क्या हुआ है, बीजेपी में शामिल हो गई है, एनडीए में। लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ेगी, इसी वजह से इनको दिया गया। तो बहुत सारी कहानी आती हैं। तो वो फिर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी का अपना रोल है, लेकिन हम लोग सब पढ़ने लिखने वाले हैं, तो हम लोग को इससे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए किसकी वजह से क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो आपको बता दें कि ये इनको चौधरी चरण सिंह जी को मिला है। अब आते हैं एमएस स्वामीनाथन साहब के बारे में। एमएस स्वामीनाथन साहब, इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। इन्हीं की वजह से आज हम लोग जो किसानी, जो खेती किसानी जो चल रही है ना साहब, सब इन्हीं की वजह से चल रही है। जो आप हाईटेक में चला रहे हैं, जो बीज वगैरह ला रहे हैं, जो खादी वगैरह होती है, सब इन्हीं की वजह से। ये न्यूयॉर्क में जाके डॉल्फिन से उस टाइम पर वहां से लाके ये बीज वगैरह सब लाके यहाँ पास अपने इंडिया में किए थे। और इन्हीं की बदौलत आज इंडिया, एक टाइम ऐसा था कि इंडिया को खाने के लिए कुछ नहीं होता था, इंडिया को भुखमरी के लिए जाना जाता था कि मतलब यहाँ गल्ला पानी कुछ नहीं होता, क्योंकि अंग्रेज आए थे, सब लूट लाट के चले गए थे। उस समय हम लोग की अर्थव्यवस्था पूरी डगमगाई हुई थी। तभी ये महान इंसान आते हैं और सब कुछ बदल कर रख देते हैं आपके। और आज ऐसी कंडीशन है कि आज भारत दूसरे देशों तक सप्लाई देता है। किसकी वजह से? एमएस स्वामीनाथन की वजह से। तो इनकी अलग से बायोग्राफी हम बना देंगे, आप हमारे यूट्यूब में देख लीजिएगा जाके, बायोग्राफी चैनल में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके पहले हम आपको बता दें, भारत रत्न आपकी कब से स्टार्ट हुआ है? 1954 से स्टार्ट हुआ साहब। उस टाइम पर पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, श्री गोपालाचारी जी को, ठीक है, सीवी रमन जी को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, इनको दिया गया था। ठीक है, खेल में अभी तक किसको दिया गया है? आपके सचिन तेंदुलकर साहब को दिया गया है 2011 में। ये अवार्ड सिर्फ भारत के नागरिक को मिलता है? जी नहीं, कहीं के भी नागरिक को मिल सकते हैं। जैसे कि मदर टेरेसा को मिला था, आपके खान अब्दुल खान साहब के उनको मिला था। इसके साथ साथ आपको नेल्सन मंडेला जी को भी मिला था। ठीक है, तो कोई आम नागरिक होगा उनको मिल जाता है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ ठक डालिए। हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है, आप जाके देख सकते हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, आप जाके देख सकते हैं। हमारे इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं। इसके साथ साथ साहब आपको एमपी की क्लासेस जो कि परीक्षा धाम सीरीज चल रही है, वहां से जाके आप परीक्षा धाम सीरीज भी पूरा देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।